है मुख्य आरोपी जो है वो दीपांशु, विशाल और एक नाबालिग लड़का, एक अमन उर्फ बंटी, तो जिसमें से 3 जो है अपराधी वो बॉम्बे भागे अपराध करने के बाद। और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद हमें इनकी लोकेशन का पता चला और हमने बॉम्बे पुलिस से संपर्क साधा, जिसमें ये कुर्ला से हमने इनको अरेस्ट किया 10 तारीख को, और फिर वापस आके यहाँ पे 13 तारीख को इनको अदालत में पेश किया गया, जिसमें जो नाबालिग को तो सुधार घर में भेज दिया गया और बाकी जो 2 दीपांशु और विशाल इनको 4-4 दिन के रिमांड पे ले लिया। तो बाकी अभी इनसे पूछताछ जारी है। और जो 2 लड़के जो हनुमानगढ़ के हैं, जिसमें विशाल और एक नाबालिग लड़का, उनके ऊपर 25-25 हज़ार का इनाम है, जो हत्या और रैंसम और जिस तरह के क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व है। इनकी कोई हिस्ट्री, बैकग्राउंड कोई हिस्ट्री आई है इनकी क्राइम? हाँ, ये इसमें जो विशाल है इसके ऊपर 6 केसेस दर्ज हैं, और जो एक लड़का नाबालिग एक और है, उसके ऊपर भी एक हत्या का मुकदमा, हत्या करके ये भागे थे वहाँ से भी, फिर यहाँ हत्या करके फिर वो बॉम्बे चले गए। तो इस तरह से कम 2 केसेस तो हमारी नज़र में है कि उसने छोटे बच्चे ने भी किया है। और अमन उर्फ बंटी जो है उसका ऑलरेडी जो है इनका आपस में परिवार का विवाद और एक दूसरे को मारना, ये पुरानी हिस्ट्री है इनकी। ये हथियार जो है इनकी तो अभी हमें पूछताछ करनी बाकी है। बाकी ये है कि भाई इन्होंने अवैध हथियारों का भी इस्तेमाल किया है, और इनकी राइवलरी जो है उस हिसाब से भी इन्होंने कहीं ना कहीं से तो लिए हथियार, तो वो उसका अभी जांच जारी है। किसी के कहने पर उन्होंने मर्डर किया? नहीं, इनका आपस में, आपको याद होगा सोनू साहिल का जो हत्याकांड हुआ था उसमें योगेश नाम का लड़का था, योगेश का ये रियल ताऊ है, और ये अपाहिज था, या दरवाज़ा खोल के सोया हुआ था, एक इजी टारगेट था, और इन्होंने सनसनी फैलाने के लिए ये सब किया। मैम, जो नाबालिग बीच में आया है उसको लालच दिया गया या वैसे इनके परिवार से? नहीं, नाबालिग का तो अभी सुधार घर में भेज दिया गया, इसको तो हम ज़्यादा पूछताछ कर भी नहीं पाए हैं, तो इन दूसरों से पूछताछ जारी है। बाकी अभी हथियार की नहीं मिले। मैडम, ऐसे इनपुट है कि सारी जगह ही सेंसिटिव हैं, लेकिन डीगल का क्योंकि पहले ही हिस्ट्री रही है, फाइनेंसर्स की आपस में राइवलरी की हिस्ट्री रही है, तो हमारे लिए तो बहुत सेंसिटिव है। उसके लिए हम एक्सटेंसिव प्रयास कर रहे हैं, जहाँ जो कुछ मिल रहा है हम रेड भी कर रहे हैं, कॉम्बिंग भी ऑपरेशन कर रहे हैं, सारी तरह के हम जो है ना काम कर रहे हैं। उसमें इंटेलिजेंस भी हम इनपुट ले रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं। सर्च अभियान में ऐसा कुछ मिला नहीं हमें, और पीछे जो हाँ NDPS के मिले थे वो हमने केस दर्ज कर दिए, वो आपको